अब बस कुछ ही महीनों में साल 2024 खत्म हो जाएगा। ये साल एलियन और यूएफओ के शौकीनों और दुनिया भर की सरकारों के लिए बहुत ही आकर्षक साल रहा है अब तक, जहां इनसे हमारा करीबी एनकाउंटर्स होता रहा। इन घटनाओं की फ्रीक्वेंसी टॉप पर है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एलियन हमसे कांटेक्ट करने के बेहद करीब है। लेकिन सवाल ये है कि हम उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? क्या वे इंसानियत की भलाई के लिए हमसे अपनी एडवांस्ड तकनीक शेयर करेंगे, या हो सकता है कि हमसे लड़ाई से पहले हमारी ताकत और इस सैन्य क्षमताओं को समझने के लिए वे सफर पर निकले हो? सच जानने के लिए हमें करना होगा इंतजार। लेकिन तब तक आइए नजर डालें साल 2024 में हुई कुछ अनएक्सप्लेन्ड यूएफओ और एलियन साइटिंग्स पर, जो मानवता की नींव को हिला देगी। ऐसी ही एक घटना रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हुई थी, जो ये बताती है कि एलियंस हमारी सेना के युद्ध तकनीकों पर बहुत करीबी से नजर रखे हैं, ताकि वे अपनी साइड और मजबूत कर सके। तो चलिए सीधे इन चौंकाने वाले एनकाउंटर्स पर नजर डालते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, ब्राजील के पहाड़ पर दिखे 10 फीट लंबे ह्यूमनॉइड। जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि यूएफओ और एलियंस सिर्फ यूएस में ही दिखाई देते हैं, उनके लिए इस वीडियो में कुछ खास है। जनवरी 2014 में मियामी शैडो एलियन एनकाउंटर्स के कुछ हफ्तों बाद ब्राजील में लोगों को दक्षिण पूर्वी ब्राजील के किनारे से 3 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर मौजूद पहाड़ी की चोटी पर 2 अजीबोगरीब एलियन जीव मिले। जिन लोगों ने इस अजीब नज़ारे को कैमरे में कैद किया, उनके मुताबिक ये एलियंस मियामी शैडो एलियन जैसे करीब 10 फीट लंबे थे। ये इतने लंबे थे कि पहाड़ी की झाड़ियां इनके घुटनों तक आ रही थी। फिर उनको आम इंसानों से भी तेज स्पीड में पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा गया। जब ब्राजील के प्रांतीय सरकार ने भी इस वीडियो को देखा, तो उन्होंने कमेंट करते हुए इसे अजीब प्राणी बताया। तो क्या ये वही एलियंस है जो नए साल में मियामी में दिखे थे और अब वही दक्षिण अमेरिका की तरफ आ गए हो? नंबर 2, न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट पर दिखा यूएफओ। लिस्ट में ये घटना सबसे लेटेस्ट है। हैरान करने वाली ये घटना हुई मार्च 2024 में। मिशेल रेस नाम की महिला 25 मार्च को न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट के ऊपर एक कमर्शियल फ्लाइट पर थी। वही न्यूयॉर्क के स्काईलाइन का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जैसा अक्सर लोग करते हैं। जैसे ही उनका प्लेन लैंड करने की तैयारी में था, तभी अचानक उनको कुछ अजीब सी चीज दिखी। उसने एक रहस्यमय और डरावनी दिखने वाली काली डिस्क जैसी चीज को प्लेन की दाईं ओर से बाईं ओर तेजी से जाते हुए देखी। ये काली चीज जमीन से लगभग 2500 फीट ऊपर उड़ रही थी और प्लेन बहुत नजदीक थी। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अगर हम इस फुटेज को थोड़ा पॉज करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये यूएपी ना तो कोई ड्रोन था, ना ही कोई मानव युक्त प्लेन। चलिए अब फुटेज को नॉर्मल तरीके से देखते हैं। एक पल के लिए अगर हम ये मान भी लें कि प्लेन और यूएफओ 2 अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जैसे वो कोई फाइटर जेट हो। खैर, इस फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद मिशेल ने तुरंत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल करके इसके बारे में बताया। लेकिन FAA को भी अभी तक पता नहीं चला कि वो रहस्यमय काली डिस्क क्या थी। नंबर 3, स्पेन में कुछ सेकंड में गायब हुआ यूएफओ। इस घटना ने सोशल मीडिया अटेंशन हासिल की। ये घटना घटी स्पेन के इबिजा में। टूरिस्ट शाम को इबिजा के पास एस वेड्रा आइलैंड पर एक चट्टान के ऊपर शांत समुद्र को देखने का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें हैरान करते हुए उस वक्त उन्हें एक आधा चांद भी दिखाई दे रहा था। एक टूरिस्ट जो उस आधे चांद को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, उसने आकाश में उसके पास कुछ अजीब सी असामान्य चीज देखी। उसने चांद के पास एक सफेद चमकीला गोला देखा। उसने तुरंत अपने दोस्त को भी ये दिखाया। फिर दोनों ही इसे और अच्छे से देखने के लिए उसके और करीब गए। क्लियर इमेज के लिए जैसे ही उन्होंने उस पर जूम इन किया, तब कुछ बहुत ही भयानक हुआ।
ये गोला आश्चर्यजनक रूप से तेज स्पीड से गायब हो गया। जिस स्पीड से ये कैमरे के सामने से गायब हुआ वो पूरी तरह से अलौकिक था। ऐसा नामुमकिन काम किसी भी इंसान द्वारा बने क्राफ्ट द्वारा हासिल हो ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि अब तक बने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस एक्स का स्टारशिप, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड 16,000 मील प्रति घंटा है, उसे भी सिर्फ 1 सेकेंड में इतनी फास्ट स्पीड हासिल करना मुश्किल ही होगा। साथ ही एक फैक्ट ये भी था कि ये चमकीला गोला उस समय स्थिर था, लेकिन जैसे ही टूरिस्ट ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, ये दूर चला गया। इससे ये साफ होता है कि एलियंस को पता था कि उन पर नजर रखी जा रही है। तो क्या उनकी तकनीक इतनी एडवांस है कि वे इतनी दूर से किसी के द्वारा उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश को भी महसूस कर सकते हैं? नंबर 4, कैलिफोर्निया के लैंकेस्टर और पामडील में दिखा यूएफओ। ये घटना सबसे हाल ही में देखी गई, जो घटी 14 अगस्त को। कैलिफोर्निया में होने की वजह से इसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। ये डरावने नज़ारे लॉस एंजलिस के नॉर्थ में पामडील और लैंकेस्टर शहरों के बीच और यूएस एयरफोर्स बेस के पास हुई। यही वजह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये यूएस सेना द्वारा अपने एडवांस क्राफ्ट का टेस्टिंग हो सकता है। लेकिन लैंकेस्टर और पामडेल के निवासियों ने शुक्रवार देर रात आसमान में 6 यूएफओ देखे जाने की जानकारी दी। कुछ लोगों ने यूएफओ को अचानक हवा में रुकते और दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए भी देखा। शुरू में उन्हें लगा कि वे टूटते हुए तारे हैं, लेकिन फिर अचानक से ये यूएफओ जिग-जैग करते हुए आगे बढ़ते चले गए, जिससे पता चलता है कि ये कोई क्राफ्ट था जिसे कोई चीज कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी ने यूएफओ में से एक को पामडील के पास उतरते हुए रिकॉर्ड किया। पहले तो यूएफओ एक ही जगह पर दिखा, जिससे एक ऐसी रोशनी निकली जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर की रोशनी जैसी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यूएफओ नीचे उतरने लगा, जिसने सभी को चौंका दिया। ऐसी भी खबरें थी कि इनमें से एक यूएफओ कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर उतरा और अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कैलिफोर्निया में इन यूएफओ के देखे जाने के बारे में समाचार यानी न्यूज में कुछ भी नहीं बताया गया। तो क्या अमेरिकी सरकार और कानून प्रवर्तन आम जनता से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये यूएफओ अपने आप उतरे या उन्हें अमेरिकी सेना ने मार गिराया? अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। इसके अलावा पामडेल यूएफओ एक्टिविटी के लिए कोई अनजान जगह नहीं है, क्योंकि 2022 में इस शहर के निवासियों ने कुछ दूसरी दुनिया का अनुभव किया, जिससे उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा। लोगों ने रात में आसमान में 100 से ज्यादा रोशनियां देखे जाने की बात कही, और इनमें से कुछ हिल भी रही थी, यानी वे निश्चित रूप से तारे नहीं थे। तो वे क्या थे? क्या वे एक मदरशिप से निकलने वाले छोटे यूएफओ थे? उस रात पामडेल के ऊपर इतने सारे यूएफओ आखिर क्यों मंडरा रहे थे? नंबर 5, यूएस नेवी एयर शो में दिखा मेटालिक स्फीयर। ये अजीब सा नजारा दिखा मई 2024 को, जो लगवाडिया एयरपोर्ट की घटना के ठीक 2 महीने बाद घटी। 28 मई की सुबह लॉन्ग आइलैंड में नेवी एयर शो पूरे चरम पर था। इसे देखने के लिए लोग भी भारी संख्या में थे। उसी दिन एयर शो में ब्लू एंजल्स भी परफॉर्म कर रहे थे, जो कि यूएस नेवी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन स्क्वाड्रन है। वहां मौजूद लोग हमेशा की तरह फाइटर जेट के क्रेजी करतबों को फिल्मा रहे थे। तभी एक इंसान ने कुछ ऐसा देखा जो वाकई समझ से परे था। इस विटनेस ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें सुपर हॉर्नेट जेट को दाएं से बाएं आगे जाते हुए साफ देखा गया। लेकिन अगर आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर दें, तो आप एक शाइनी मेटालिक स्फीयर को अमेरिकी नौसेना के जेट के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अगर वहाँ मौजूद वो इंसान अगर अलर्ट नहीं होता, तो शायद हम सब यही समझते कि ये कुछ और नहीं बल्कि कैमरे के सामने से गुजरने वाली एक मक्खी है। इस तरह के धातु के गोले अतीत में न सिर्फ यूएस नेवी पायलट्स बल्कि कोलंबियन कमर्शियल पायलट्स और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री द्वारा भी देखे गए।
तो अगर ये यूएफओ सिर्फ फुटेज को स्लो करने पर ही दिख रहा था, तो इतना तो तय है कि ये इंसानों द्वारा किसी विजिबल प्रोपल्शन में आसानी से दिख जाए उस स्पीड से तो यकीनन ट्रैवल नहीं कर रहे थे। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि ये मेटालिक स्पीयर्स आमतौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास देखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि ये एलियंस हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर नजर रख रहे हैं? क्या वे हमसे कांटेक्ट करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि हम इंसान उनके लिए कोई खतरा तो नहीं? नंबर 6, तेहरान में देखा गया हरा यूएफओ। ये घटना मई में ईरान के तेहरान में देखी गई और कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ प्लेन CGI है, लेकिन सच में इस घटना से अभी तक इनकार नहीं किया गया। ये अब तक की सबसे नजदीकी यूएफओ देखे जाने की घटना रही। 2023 में कोलंबिया में एक कमर्शियल प्लेन के ठीक सामने से गुजरने वाले धातु के गोले के बाद दूसरा। जो बात अजीब लगती है वो ये है कि ये यूएफओ शहर के ठीक ऊपर जमीन से सिर्फ 100 मीटर ऊपर चमकीली हरी रोशनी को बाहर निकालता हुआ मंडराता रहा। यूएफओ की इतनी नजदीकी और क्लियर फुटेज कैमरे में कभी कैद नहीं हुई थी। इसका अंदाजा साफ तौर से दिखाई देने वाले यूएफओ के आकार से लगाया जा सकता है, जो एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना बड़ा लगता है। और इसी हरे रंग के यूएफओ को शहर में कई दूसरे लोगों ने भी देखा, लेकिन इस बार ज्यादा ऊंचाई पर। लेकिन उसी स्लो स्पीड से आगे बढ़ते हुए ये खास यूएफओ बाकी सभी यूएफओ के मुकाबले इतनी धीमी गति से क्यों घूम रहा था कि जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें देखा गया है तो वे जूम आउट कर देते हैं, जैसे स्पेन के इबिजा में देखा गया यूएफओ। या फिर ये कोई हाईली एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जिसका ईरानी आर्म्ड फोर्स टेस्टिंग कर रहे थे। नंबर 7, कनाडा में एक कपल ने देखा यूएफओ। पिछले कुछ दशकों में कनाडा भी यूएफओ का हॉटस्पॉट बन गया। सबसे हाल ही में 14 मई को फोर्ट अलेक्जेंडर एरिया में ऐसा हुआ। एक कनाडाई कपल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजारा देखा जब उन्होंने पास की नदी पर सूरज की तरह चमकते हुए 4 यूएफओ देखे। जस्टिन स्टीवेंसन और उनकी पत्नी रात 10 बजे फोर्ट अलेक्जेंडर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने नदी के ऊपर पीली रोशनी निकालने वाले कई रहस्यमय गोले देखे। जस्टिन ने तुरंत इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसे देख वो और उनकी पत्नी पूरी तरह से हैरान रह गए। नॉर्मल आंखों से देखे तो ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन पर 4 सूरज हैं। ऑरेंज रंग की पीली रोशनी बाहर निकालने वाला ऐसा यूएफओ टेक्सास के ऊपर भी एक बार देखा गया। क्या वे ऑरेंज रंग के यूएफओ नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप पर नजर रखने वाली एक ही बटालियन का हिस्सा है? वहीं जब उनकी पत्नी ने फुटेज को फेसबुक पर पोस्ट किया तो कई लोगों ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक अजीब गड़बड़ी हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक अजीब नेचुरल घटना थी या वाकई में कई यूएफओ थे? ये तो वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। नंबर 8, नागपुर में दिखा यूएफओ। अगली घटना भारत के नागपुर से जुड़ी है, जहां जून के महीने में शहर के लोग रात में ऐसी अननेचुरल घटना को देखकर चौंक गए थे। भारत में जून के महीने में मानसून का मौसम होता है, जिसकी वजह से आसमान में घने बादल छाए रहते हैं। लेकिन यूएफओ इतने चमकीले थे कि उनकी रोशनी काले बादलों को चीरकर नीचे बैठे लोगों को साफ दिखाई दे रही थी। इस फुटेज में हम कई यूएफओ को गोलाकार तरीके से तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। आमतौर पर यूएफओ या तो 2023 में देखे गए कोलंबियाई यूएफओ की तरह भाग जाती हैं या फिर स्थिर होकर गायब हो जाती हैं, जैसा कि टेक्सास और एरिया 51 में देखा गया था। लेकिन इस घटना में पहली बार किसी यूएफओ को इतनी फास्ट स्पीड से चक्कर लगाते हुए देखा गया। तो क्या वे किसी तरह का भंवर बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई द्वार खुल सके? नंबर 9, रशियन यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेनी सैनिकों द्वारा देखा गया यूएफओ। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना को जमीन पर तैनात करता है तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन की इस धमकी को सुनने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रहस्यमयी और डरावने यूएफओ को अपनी आंखों से देखा। ये दूसरी बार है जब किसी युद्ध की जगह पर यूएफओ देखा गया।
आमतौर पर यूएफओ को शहरों और पहाड़ों के ऊपर ही देखा गया, लेकिन सैनिकों द्वारा एक्टिव युद्ध के दौरान यूएफओ को शायद ही कभी देखा गया हो। इस फुटेज में यूएफओ को अपने सामने देखकर 406वीं बटालियन के यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से डरे हुए थे। उनके इस बर्ताव को देख कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि 1 मिनट के लिए तो उन्हें लगा कि ये कोई नया रूसी विमान है जो उन पर परमाणु हथियार से हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन ये यूएफओ डिस्क के आकार का था और पूरी तरह से स्थिर था, जो पूरे टाइम हवा में तैरता रहा। इसने यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया, जो पूरे टाइम डर के खौफ में जी रहे थे। ये डरावनी फुटेजेस यूक्रेनियन आर्म फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हिट विजन क्वाडकॉप्टर ड्रोन द्वारा कैप्चर की गई। ये रहस्यमय मंडराती चीज बगदाद फैंटम से काफी मिलती जुलती दिखी, जो एक पतली बेलनाकार चीज थी, जिसे मई 2022 में इराक के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के रिपर ड्रोन के इंफ्रारेड हिट कैमरे द्वारा देखा गया था। नंबर 10, मियामी के एक मॉल के बाहर दिखे 10 फुट के एलियन। किसी न किसी अजीब वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमेशा बहुत सारे यूएफओ और एलियन देखे जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि ये हॉलीवुड की जमीन है और इसीलिए यही से ये सारी विज्ञान कथाएं शुरू होती है। अमेरिका के बाहर बहुत से लोग मानते हैं कि कैमरे पर कैद किए गए ज्यादातर यूएफओ और एलियन वीडियो सिर्फ लोगों द्वारा वायरल अटेंशन हासिल करने के लिए बनाए गए। लेकिन 1 जनवरी को मियामी में जो हुआ, उसने न केवल लोकल लोगों का बल्कि शहर की पुलिस का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये सब तब हुआ जब लगभग 50 और टीनएजर्स के बीच हाथापाई हुई, जो एक दूसरे से लड़ने के लिए लाठी और पटाखे का इस्तेमाल कर रहे थे। सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए मियामी पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जवाब में 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस की कारों ने सिचुएशन को संभालने के लिए धावा बोल दिया। लेकिन लोगों का मानना है कि पुलिस वहां एक और बड़े खतरे से निपटने के लिए आई थी। दावा किया जाता है कि मॉल के बाहर 8 से 10 फीट का एक छायादार एलियन प्राणी देखा गया था और यही असली वजह थी जिसे कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। बाद में कांटेक्ट करने पर मियामी पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि ऐसा कोई एलियन नहीं था। लेकिन वही मॉल में नया साल मना रहे एक आई विटनेस ने कहा कि उसने एक लंबे छायादार प्राणी को उसका पीछा करते हुए देखा। Like a big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time, and it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. जो फिर गायब हो गया और फिर से दिखाई दिया। कुछ ही हफ्ते बाद ब्राजील में एक पहाड़ की चोटी पर 11 फुट के एलियन को देखा गया। दोस्तों, 2024 अभी खत्म नहीं हुआ और हमने कई एलियंस के देखे जाने की खबरें देखी। इन एलियंस के दिखने की फ्रीक्वेंसी आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या इसका मतलब ये है कि एलियंस हमसे पहली बार कांटेक्ट करने के लिए तैयार है? क्या वे आखिरकार खुद को हमारे सामने लाने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, तो हम इस मुलाकात से क्या उम्मीद कर सकते हैं? शांति और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज या सिर्फ पूरी तरह बर्बादी? जानने के लिए करना होगा हमें इंतजार। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।